रोशन भाभी सच बताने के लिए गराज तो पहुंच गईं, लेकिन वहां सोढ़ी का गुस्सा देखकर पूरे महिला मंडल के पसीने छूट गए। मुझसे पूछे बिना कस्टमर के 5,000 रुपए किसी और को दे दिए। जब सोढ़ी 5,000 रुपए के लिए मैकेनिक पर इतना आग बबूला हो सकता है, तो 1,00,000 रुपए की बात सुनकर गराज में क्या तबाही मचेगी। शुरुआत होती है रोशन भाभी के उस खौफनाक खुलासे से, जिसने महिला मंडल की मीटिंग को पल भर में मातम में बदल दिया। रोशन के अंदर अचानक से दुनिया का सारा रहम जाग उठा था। उसने बिना सोचे समझे, बिना किसी स्टैंप पेपर के, बिरजू नाम के फ्रूट वाले को सीधे गोकुलधाम सोसाइटी बुला लिया। बिरजू ने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने का ऐसा भारी भरकम इमोशनल कार्ड खेला कि रोशन भाभी मोम की तरह पिघल गईं। उन्होंने अलमारी से पूरे 1,00,000 रुपए निकाले और बिरजू के हाथों में ऐसे थमा दिए जैसे वो किसी सब्जी वाले को धनिया के छुट्टे पैसे दे रही हों। बिरजू ने भी मक्खन लगाते हुए कहा कि उसकी बेटी डॉक्टर बनकर पूरे गोकुलधाम का फ्री इलाज करेगी। रोशन ने बस इतनी शर्त रखी कि 3 दिन में पैसे वापस चाहिए। बिरजू ने हाथ जोड़कर कस्में खाईं, लेकिन क्या कोई ठेले वाला इतनी आसानी से 1,00,000 रुपए लौटाता है? 3 दिन बीत गए और रोशन की धड़कनें तेज होने लगीं। उन्होंने बिरजू को फोन घुमाया। उम्मीद थी कि वो पैसे लेकर दरवाजे पर खड़ा होगा, लेकिन फोन पर बिरजू की आवाज में अब वो लाचारी नहीं बल्कि शातिरपन था। उसने निहायत ही घटिया बहाना बनाते हुए कहा कि आज नहीं हो पाएगा, उसे 3 दिन की मोहलत और चाहिए। रोशन ने घबराकर याद दिलाया कि अगर पैसे नहीं मिले तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, वो फंस जाएंगी। लेकिन बिरजू ने उल्टे रोशन को ही ताना मार दिया कि क्या वो पैसे लेकर भाग रहा है। उसने मीठी छुरी चलाते हुए फिर से 3 दिन का पक्का वादा कर दिया। रोशन ने भी सख्त लहजे में कह दिया कि इसके बाद उसे फोन न करना पड़े। लेकिन क्या बिरजू सच में 3 दिन बाद अपना वादा निभाने वाला था? जब 3 दिन और बीत गए और बिरजू का कोई अता पता नहीं चला, तो रोशन भाभी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो बिना फोन किए सीधे बिरजू के ठेले पर धमक पड़ी, लेकिन वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बिरजू, जो पहले उनके सामने गिड़गिड़ा रहा था, अब उन्हें देखकर चिढ़ गया। उसने सरेआम रोशन की बेइज्जती करते हुए कहा कि अगर वो रोज ऐसे ठेले पर आकर सिर पर खड़ी होकर पैसे मांगेंगी तो वो धंधा कैसे करेगा। रोशन गुस्से से आग बबूला हो गई कि एक तो 1,00,000 की मदद की और ऊपर से ये फ्रूट वाला आंखें दिखा रहा है। लेकिन तभी बीच में एक ऐसा इंसान कूद पड़ा जिसने रोशन के जले पर नमक छिड़क दिया। वो था लल्लन पानीपुरी वाला। वो रोशन को मुफ्त का ज्ञान देने लगा कि उनका दिमाग गर्म है, उन्हें पानीपुरी खा लेनी चाहिए। रोशन चिल्लाई कि उन्हें कुछ नहीं खाना, लेकिन लल्लन ने अपना पूरा मेन्यू मुंह पर मार दिया। बेलपुरी, आलूपुरी, दहीपुरी, मसाला पूरी। बिरजू ने लल्लन को भगाया और फिर से बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए कुछ और दिन मांग लिए। रोशन ने साफ कह दिया कि उन्हें कल के कल पैसे चाहिए। लेकिन क्या बिरजू की नीयत साफ थी? अगले दिन का नजारा तो और भी खौफनाक था। रोशन जैसे ही ठेले के पास पहुंची, बिरजू उन्हें देखकर ऐसे भागा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। वो छुपने के लिए पपीते के बक्से के पीछे दुबक गया। जब रोशन ने उसे रंगे हाथों पकड़ा और कड़क आवाज में पूछा कि वो भाग क्यों रहा था, तो उसने बहाना बनाया कि वो तो पपीते का बक्सा रखने गया था। रोशन ने अपना आपा खो दिया और कहा कि उन्हें अभी के अभी अपने पैसे चाहिए। लेकिन बिरजू ने उल्टे रोशन को ही ताना मार दिया कि वो गांव वालों की तरह बर्ताव कर रही हैं। उसने फिर से हाथ जोड़कर कल का वादा किया और उधर लल्लन फिर से अपनी चटाकेदार पानीपुरी बेचने आ गया। रोशन बेबस लौट आई, लेकिन असली बम तो महिला मंडल के सामने फटना बाकी था। वर्तमान में रोते हुए रोशन भाभी ने वो खौफनाक सच बताया जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। वो 1,00,000 रुपए रोशन के नहीं बल्कि उसके पति के जिगरी दोस्त जस्सी के थे। जस्सी ने अपनी बीवी से छुपाकर वो पैसे सोढ़ी को दिए थे और सोढ़ी ने वो अमानत रोशन को सौंप दी थी, ये सोचकर कि रोशन बिना पूछे पैसों को हाथ भी नहीं लगाती। जस्सी ने कहा कि वो 15 दिन बाद पैसे ले जाएगा, और सबसे भयानक बात, वो 15वां दिन आज ही था। कोमल और माधवी भाभी ने तुरंत कहा कि सोढ़ी भाई को सब सच बता देना चाहिए, क्योंकि ये लोग लेडीज के इमोशन का फायदा उठाते हैं। लेकिन अंजलि भाभी ने कमान संभाली और फैसला किया कि वो सब कस्टमर बनकर बिरजू के ठेले पर धावा बोलेंगी। महिला मंडल जोश में आ गया, लेकिन क्या उनका ये मास्टर प्लान कामयाब होने वाला था?
पूरा महिला मंडल अपनी जासूसों वाली चाल चलकर कंपाउंड से बाहर निकल ही रहा था कि उनके सामने गोकुल धाम का सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर आ खड़ा हुआ। भिड़े अपनी सखा राम को ऐसे भगा रहा था जैसे उसके पीछे कोई भूत नहीं बल्कि जेठालाल का उधार पड़ा हो। भिड़े ने उन्हें बीच रास्ते में रोक लिया और अपनी सेक्रेटरी वाली अदालत लगा दी। उसने सवाल दागा कि महिला मंडल इतने जोश के साथ कहाँ जा रहा है। सबकी बोलती बंद हो गई। बबीता जी ने आनन भानन में झूठ बोला कि वो शॉपिंग के लिए जा रही हैं क्योंकि सेल लगी है। अंजलि भाभी ने आग में घी डालते हुए सिटी मॉल के बाजू वाले मधुरम हॉल का झूठा नाम उछाल दिया। भिड़े, जिसकी नजरें चील से भी ज्यादा तेज थीं, उसने तुरंत उनकी चोरी पकड़ते हुए कहा कि वो अभी वहां से आ रहा है और वहां दूर दूर तक कोई सेल नहीं है। सबकी सांसें हलक में अटक गईं। लेकिन तभी माधवी भाभी ने गजब का दिमाग लगाते हुए झूठ का पहाड़ खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि मधुरम 1 के पीछे मधुरम 2 है जहां सेल लगी है। भिड़े इस बेवकूफी भरे लॉजिक को मान गया और बड़बड़ाता हुआ चला गया। महिला मंडल ने राहत की सांस ली, लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली झटका ठेले पर उनका इंतजार कर रहा है। जैसे ही वो जासूसों की तरह ठेले के पास पहुंची, रोशन को एक कोने में छुपाकर बाकी सब आगे बढ़ी। लेकिन वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। ठेले पर फ्रूट वाला था ही नहीं। रोशन भी बाहर आ गई और उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया। तभी लल्लन वहां टपक पड़ा और जले पर नमक छिड़कते हुए बोला कि बिरजू तो ऐसे ही करता है, आप लोग पानी पूरी खाइए, माइंड फ्रेश हो जाएगा। एक तरफ 1 लाख रुपए डूब चुके थे, रोशन की जिंदगी बर्बाद होने की कगार पर थी, जस्सी किसी भी पल घर पर धमकने वाला था, और गोकुल धाम का इलीट महिला मंडल क्या कर रहा था? वो मजे से ठेले पर खड़ी होकर धनिया और एक्स्ट्रा मसाला मांगते हुए सेव पूरी और मसाला पूरी ठूस रही थी। बबीता जी को एक्स्ट्रा तीखा चाहिए था और कोमल भाभी को ज्यादा धनिया। लल्लन भी मन ही मन सोच रहा होगा कि ये कैसी औरतें हैं जिनका 1 लाख लुट गया और ये आलू भेल के मजे ले रही हैं। जब पेट पूजा हो गई तब लल्लन ने पेमेंट के लिए अपना डिजिटल स्कैनर आगे कर दिया। बीप की एक तेज और तीखी आवाज गूंजी। अंजलि भाभी ने पेमेंट किया और जाते जाते लल्लन को धमकी दी कि वो कल फिर आएंगी। लेकिन क्या सच में उनके पास कल तक का वक्त बचा था? ठेले से लौटते वक्त रोशन की हिम्मत पूरी तरह टूट चुकी थी। जस्सी आज ही आने वाला था और पैसे डूब चुके थे। अंजलि और माधवी भाभी ने फाइनल फैसला सुना दिया। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है और वो है सीधे सोढ़ी के गैराज जाकर उसे सब कुछ सच सच बता देना। रोशन डर से कांपने लगी। उसे लगा जैसे उसकी जान ही निकल जाएगी। उसे डर था कि गैराज में अचानक सब लोग जाएंगे तो अजीब लगेगा। लेकिन अंजलि ने समझाया कि अगर वो शॉपिंग करने निकली हैं तो गैराज जाना कोई शक पैदा नहीं करेगा। महिला मंडल के सपोर्ट से रोशन ने गैराज की तरफ कदम तो बढ़ा दिए, लेकिन क्या सोढ़ी इस कड़वे सच को बर्दाश्त कर पाएगा? महिला मंडल गैराज के दरवाजे पर पहुंची और अंदर का नजारा देखकर उनकी रूह कांप गई। रोशन ने एक गहरी सांस ली। वो सोढ़ी को आवाज ही लगाने वाली थी। सोढ़ी दहाड़ते हुए अपने ही मैकेनिक पर झपटा और चीखने लगा कि तूने बहुत गलत किया। गैराज के कस्टमर के 5,000 रुपए तूने अपने रिश्तेदार को दे दिए, वो भी मुझसे पूछे बिना। ये सुनते ही महिला मंडल के चेहरों का रंग उड़ गया। रूपा भाभी ने कांपते हुए फुसफुसाया कि सोढ़ी भाई साहब तो सिर्फ 5,000 रुपए के लिए इतना खौफनाक गुस्सा कर रहे हैं। रोशन की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अगर 5,000 के लिए सोढ़ी किसी की जान ले सकता है तो 1 लाख रुपए किसी फ्रूट वाले को देने की बात सुनकर वो गैराज में क्या तबाही मचाएगा।